नमस्कार। देश की सबसे नई पार्टी, देश की सबसे नया धरना प्रदर्शन कॉकरोच जनता पार्टी और देश के सबसे कम उम्र के नौजवानों के एक आंदोलन ने देश की सबसे मजबूत सरकार कही जाने वाले सरकार के एक मंत्री का इस्तीफा ले लिया। जी हाँ, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है। 25 दिनों से ज़्यादा हो चुके जब जंतर मंतर पर छात्रों ने पेपर लीक और प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता, शुचिता, एजुकेशन सिस्टम को सही बनाने के लिए एक आंदोलन शुरू किया। उस आंदोलन में पहले तो सोनम वांगचुक ने अनशन किया। 20 जुलाई को संसद मार्च का उन्होंने बात की। उसके बाद पुलिस की लाठियां पड़ी, पुलिस पे पत्थर भी बरसे, पुलिस वाले भी घायल हुए, सादी वर्दी में लड़कियों को भी पुलिस वालों ने पीटा। और उसके बाद जेनजी ने जो माहौल बनाया उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस हालात को काबू में करने के लिए खुद सामने आना पड़ा। रात के 12 बजे उन्होंने इंस्टाग्राम मोड में वीडियो दिया और इसके बाद उन्होंने दोबारा वीडियो किया और दो वीडियो उनके इंस्टाग्राम पे आए और कॉकरोच जनता पार्टी के साथ मोदी सरकार के मंत्रियों ने बातचीत का पहला दौर शुरू किया। सोनम वांगचुक को गुड़गांव में जाके मेदांता में उन्होंने अनशन तुड़वाया और उसके बाद दूसरे चक्र की वार्ता से ठीक पहले धर्मेंद्र प्रधान ने खुद ही इस्तीफा दे दिया। अब इस्तीफे के बाद जो बैठक हुई उसमें ये तय हो गया कि सरकार ने वो महत्वपूर्ण तीनों मांगे जो कॉकरोच जनता पार्टी या छात्रों ने रखी थी वो मांगे उन्होंने मान ली है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा पहली शर्त थी। इसके अलावा जो प्रतियोगी परीक्षाओं को ठीक करने की बात है और छात्रों पे जो लाठीचार्ज की बात है, वो सारी मांगे करीब करीब सरकार ने मांग ली। और छात्रों की तरफ से कॉकरोच जनता पार्टी ने ये ऐलान किया है कि वो यह है क्या यार, मेडिकल का सामान है। देखिए अभी मेडिकल का सामान जा रहा है। धरना बंद हो गया, प्रदर्शन खत्म हो गया और एक ज्वाइंट पीसी हुई और उसमें यह ऐलान हुआ कि विरोध प्रदर्शन वापस ले लिया जाएगा। अब मैं विरोध प्रदर्शन खत्म होने का ऐलान हो चुका है ज्वाइंट पीसी में। मैं यहाँ पर कुछ लोगों के साथ हूँ जिस आंदोलन में आ रहे थे। आप कितने दिन से आ रही थी? हाँ बोलिए। सर हम स्टार्टिंग से ही आ रहे हैं, मतलब जब से प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ उसके कुछ दिनों बाद से ही आ रहे हैं हम लोग यहाँ पे रेगुलरली। हाँ, और लाठी चार्ज से भी डरी नहीं? लाठी पड़ी नहीं, बच गए समाओ भाग गए, तो लाठी नहीं पड़ी हमें, बट हाँ बाकी दोस्तों में कुछ लोगों को पड़ी। एक बात मैं बताऊं, मैंने भी बहुत सारे आंदोलन कवर किए। मैं भी यहाँ 15 जुलाई से लगातार आ रहा हूँ और मैंने इस आंदोलन में ये देखा लड़कियों की, छात्राओं की, महिलाओं की भागीदारी बहुत ज़्यादा थी और वो बहुत वोकल थी। इसकी क्या वजह है? मुझे ये लग रहा था कि ये जो 20-25 सालों में पीछे 2-3 दशकों में एक माइंडसेट बदला है बच्चियों को पढ़ाने का, बच्चियों को आगे बढ़ाने का, उससे ये बहुत बड़ा चेंज मुझे दिखाई दिया। आपने भी ये फील किया? महिलाओं की, लड़कियों की इतनी संख्या यहाँ ज़्यादा थी? बिल्कुल। मतलब ये मेरे को लगता है कि ये पहले नहीं हो पाता था, वो तो हम सबको जानते ही हैं, लेकिन अब आई बीइंग फ्रॉम अ वेरी फ्रीडम और इंडिपेंडेंट फैमिली आई कैन फील दिस। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि लड़कियों का जो इसमें पार्टिसिपेशन था वो लड़कों से ज़्यादा था, पर लड़कों का भी था, तो ये इक्वल है। ये सारे बच्चों के लिए है, ये एजुकेशन के लिए है, इसमें कोई भी प्रोपेगेंडा नहीं है। जो लोग सोच रहे हैं कि इसमें प्रोपेगेंडा है, हम क्यों जा रहे हैं, क्या मिलेगा किसी को यहाँ गर्मी में बैठकर, ना खाकर, अपने घर से दूर आकर लोग स्टेशन से आ रहे हैं, मेट्रो से आ रहे हैं। तो हाँ, लड़कियों ने डेफिनेटली बहुत अच्छा इसमें पार्टिसिपेशन दिखाया है और बिना डरे पूरे उसके साथ, एनर्जी के साथ वो यहाँ पे खड़े रहे हैं पूरा रेगुलर। तो अब सरकार ने मोटे तौर पे आपकी बातें मान ली, अब धरना प्रदर्शन खत्म हो जाएगा, अनशन खत्म हो जाएगा। अब यहाँ से क्या देखती हैं आप? हम यही उम्मीद करते हैं सर कि अगर एक रेजिग्नेशन, आई डोंट नो हाउ मच इट विल मैटर, बट द थिंग इज कि अब ये पेपर लीक को लोग, आप तो उसी पे आ रहे थे कि पहले रिजाइन करो, पहले इट विल नॉट मैटर, एज इन आई डोंट नो कि अभी कौन नया एजुकेशन मिनिस्टर बनेगा। एंड पर्सनली मुझे बस ये कहना है कि अब मुझे ऐसा लगता है एटलीस्ट द गवर्नमेंट जो है अब वो ये पेपर लीक को थोड़ा सीरियसली लेगी। इट्स नॉट दैट कि पेपर लीक हो गया, बच्चों ने दोबारा एग्जाम दे दिया और बच्चे अब पास हो गए, तो उसको अब इतना क्या कहते हैं लाइटली नहीं लिया जाएगा। अब एटलीस्ट ये तो फ़र्क पड़ेगा। अब कोई भी नया एजुकेशन मिनिस्टर बनता है, दे विल बी एटलीस्ट, दे विल हैव दिस थिंग इन देयर माइंड
बिफोर मेकिंग एनी काइंड ऑफ पॉलिसी और कुछ भी, उनको ये चीज़ तो रहेगा ना कि ओके जनता अब ये चुपचाप नहीं बैठेगी घर पे, वो अपने राइट्स के लिए बोल सकते हैं और एजुकेशन हमारा बेयर मिनिमम राइट है। एक बात और कही जा रही है कि जेनजी ने और इंस्टा ने सबको हिला दिया, और इसमें इंस्टा का रोल और जेनजी ने ऐसे ऐसे वीडियोस, ऐसी चीज़ें कि मेन स्ट्रीम मीडिया या अल्टरनेटिव मीडिया बहुत पीछे छूट गई। इस लड़ाई को पूरा जेनजी ने अपने हाथ में ले लिया। तो ये कैसे, कोई ऑर्गेनाइज था या स्वतः स्फूर्त जिसको कहते हैं सेल्फ ड्रिवन? मुझे नहीं लगता ये कुछ ऑर्गेनाइज्ड था, ये सेल्फ ड्रिवन ही था। एंड हम लोग जेनजी नहीं है सर, हम मिलेनियल्स। मैं बात तो आई नो जेनजीज आर इन द फ्रंट रो, नो डाउट। और ये इस कंट्री का यूथ है, और वो चाहे जेनजी हो चाहे मिलेनियल हो, हम लोगों को पता है कि कितना मुश्किल है कि एग्जाम क्रैक करके एक अच्छी नौकरी लेना है इस कंट्री में। तो डेफिनेटली ये सबके लिए मैटर करता है, और जेनजीज के लिए मैसिव रिस्पेक्ट है कि उन्होंने इतना कर दिया, इतना जो हम नहीं कर पाए। बीइंग अ जनरेशन ऑफ मिलेनियल्स, जब हम लोगों ने पहले भी प्रोटेस्ट देखे हैं, हम बच्चे थे, हम स्कूल में थे, बट हम फिर भी गए हैं, निर्भया के टाइम पे भी हम लोग गए हैं। लेकिन इतना डट के खड़े रहना, नहीं डरना, ये जेनजी में। अरे मैं तो खुद आता हूँ 18, 19, 20 साल की बच्चियाँ, और इतनी लॉजिकल, इतनी कमिटेड, तो मैं खुद ही they have, the kind of information they have, जितना अड़े रहे हैं, जो जिद है, जो अड़े रहे हैं, मोदी जी को इंस्टा पे ले आए हैं। बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये लोग जो कहते हैं कि इंस्टाग्राम, ट्विटर ये सब किसी काम का नहीं है, दिमाग खाली करने की चीज़ है, यही मूवमेंट लेकर आया है, यही अकाउंटेबिलिटी लेकर आया है, इसी ने क्वेश्चन करवाए हैं लोगों से, और इन्हीं को आंसर देना पड़ा है, सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम की वजह से, सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया की वजह से, सिर्फ और सिर्फ यंगस्टर्स की वजह से, जो रील्स बना के उन्होंने दिखा दिया है कि पॉजिटिव चेंज भी इसी से लाया जाएगा। एक चीज़ और मैंने देखी और बात की कि ये जो जेनजी है, ये इंस्टा पे रील बनाते थे यहाँ के, और उसके खूब ज़्यादा व्यूज़ आते थे। तो जिसका कम व्यू है या जो लोग का, वो बोलते हैं यार जंतर मंतर चलो, वहाँ के रील चल रहे हैं, उस और रील बनाते हैं। और वो इस चक्कर में लोग रील के व्यूज़ के लिए इंस्टा पे, वो ट्रेंड भी है ना अभी, ये तो ट्रेंड है अभी सोशल मीडिया पे। लोग कहते हैं सोशल मीडिया पे शेयर करके क्या होगा, ये होगा सोशल मीडिया पे शेयर करके। आपको जो प्लेटफॉर्म मिल रहा है वोकल होने के लिए, अपना पॉइंट रखने के लिए, वो आप रख सकते हैं, बीट फेसबुक, बीट इंस्टाग्राम, बीट ट्विटर, बीट एनीथिंग, बट एटलीस्ट वो अपना बात बोल रहे हैं। एंड रील्स का तो ट्रेंड है, हमें भी पता है, रील्स लोग बना रहे हैं, इट इज़ फॉर देयर इनकम, देयर प्रोफेशन, तो इट्स गुड अगर वो जंतर मंतर पे आके अपना पॉइंट रख के रील्स बना रहे हैं तो। बट जेनजीज नो डाउट, हम जो नहीं कर सकते थे इन्होंने कर दिया। चलिए, आप लोगों ने बात की, इसका बहुत शुक्रिया। आप लगातार आते रहे, और आप लोगों ने जो इस आंदोलन को चलाया, मैं नहीं जानता कि बहुत सारे लोगों ने इस आंदोलन का फॉरेन फंडेड है, बहुत लोगों ने कहा जो एक ट्रेंड है पाकिस्तानी और ये है और इंटरनेशनल है, और वो उन लोगों को भी एक बार सोचना चाहिए कि किसी आंदोलन में अपने लोग अगर आवाज़ उठा रहे हैं, उसको पेंट करने की जगह उन लोगों की आवाज़ को भी सुना जाना चाहिए, और उससे यहाँ के लोगों का और कहीं देश का कोई भला नहीं। तो आप लोगों ने बात की, इसका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। यस, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्पिता सिंह है। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द स्टूडेंट्स। बेटा, आप यूनिफॉर्म में स्कूल से सीधे यहीं आ गए? हाँ, क्यों? क्योंकि आज स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा दिन है, आज सभी स्टूडेंट्स की जीत हो चुकी है, इसलिए। तुम्हें कुछ मालूम भी है यहाँ क्या हो रहा है कि मम्मी पापा लेके आए? चाचू लेके आए हैं। क्यों, तुमको क्या मालूम है यहाँ क्या हो रहा है? जो नीट के पेपर लीक हुए थे उसके लिए प्रोटेस्ट हो रहा है। तो आप क्या चाहती हो? बस और भी इंडिया का एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो। और तो एजुकेशन मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया, आपको पता चल गया? हाँ। क्या नाम था उनका? धर्मेंद्र प्रधान। आप चाहती थी वो रिजाइन करे? हाँ। क्यों? पता नहीं। अच्छे नहीं थे आप? मैं दिल्ली से ही आई हूँ। यूनिवर्सिटी में तो नहीं पढ़ती हैं। अरे दिल्ली यूनिवर्सिटी जेएनयू ने एडवाइजरी की कि बच्चे जाना नहीं तो हम डरते थोड़ी हैं सर। हम लीगल डिसिप्लिनरी एक्शन लेंगे। आप बताओ, आप चलिए। अगर हम डरने लगे तो आज ही प्रोटेस्ट ही नहीं होता। अगर हम डरने लगते तो प्रोटेस्ट ही नहीं होता आज ही। अगर हम डर जाते तो आज ही प्रोटेस्ट ही ना होता और धर्मेंद्र प्रधान रेजिग्नेशन ही नहीं देते। तो कितने दिन से आप आ रही थी? ये मेरा तीसरा दिन है। मैं पहले 20 जुलाई को आई थी। थैंकफुली डंडे नहीं पड़े मुझे, क्योंकि पहले निकलना पड़ा था, बट
तो ये बताओ, मैंने जैसा उन लोगों से बात किया था, आप तो जेनजी हो ना, हाँ जी। तो ये जेनजी की लड़कियों में इतना कॉन्फिडेंस, इतनी ताकत और इतना कमिटमेंट कैसे आया, उसके रीज़न क्या है, मैं जानना चाहता हूँ। देखिए सर, हम इंडिया में रहते हैं जहाँ पे पेट्रियार्की एकदम रूटेड है। वहाँ पे एजुकेशन हम सबके लिए तो है, पर कहीं ना कहीं हम देखते हैं विमेंस को पीछे कहीं ना कहीं छोड़ दिया जाता है, इक्वल एजुकेशन कभी नहीं मिलती है। सो हमें ये प्रोटेस्ट एक तरह से प्लेटफॉर्म की तरह मिला जहाँ पे हम अपने व्यूज़ रख सकते हैं कि हमें रेजिग्नेशन तो चाहिए ही था धर्मेंद्र प्रधान का, पर बेटर एजुकेशन के लिए, सबको इक्वल एजुकेशन के लिए, बेटर डेवलपमेंट के लिए हम यहाँ पर आए थे। तो धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन हो गया, तो क्या लगता है आपको एजुकेशन सिस्टम, कोई नया एजुकेशन मिनिस्टर आएगा, एक छड़ी घुमाएगा, सही हो जाएगा? एकदम से सर इन सब चीज़ों में टाइम लगता है। ये एक फर्स्ट स्टेप था रेजिग्नेशन। मैं होप करती हूँ कि जो आगे का एजुकेशन मिनिस्टर आएगा वो बेटर रहे, और जो पॉलिसी मेकर्स हैं, मैं यही दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि यूथ जो है उसकी बहुत ज़रूरत है पार्लियामेंट में, पॉलिसी मेकिंग में। यूथ को अपना इनोवेटिव देना पड़ेगा, तभी जाके हम पॉलिसी बेटर बना सकते हैं और एजुकेशन के लिए आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये जो कॉकरोच जनता पार्टी, क्या एज ए पॉलिटिकल पार्टी आप लोग इसको देखते हो, या इस एजिटेशन के लिए, इस विरोध के लिए इन्होंने एक प्लेटफॉर्म या इन्होंने एक कॉल दी, उसको आप लोगों ने एक प्लेटफॉर्म देख करके आया? मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि यहाँ आए लोगों को कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़ा हुआ मान लिया जाए, या ये एजुकेशन का कॉज था जिसमें पार्टी का कोई मतलब नहीं था, स्टूडेंट्स अपने कॉल पे आए थे, अपनी सेल्फ मोटिवेशन से? देखिए, मैं अपना एक पर्सनल ओपिनियन देती हूँ। सीजेपी जब इमर्ज हुई थी तो मैंने उसको फुली सपोर्ट नहीं किया था, क्योंकि मैं देख रही थी कि उसमें एआई का यूज़ किया जा रहा है और जो उसके मैनिफेस्टो थे वो एकदम क्लियर नहीं थे, तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग में सपोर्ट नहीं किया था। पर अब देखा जाए कि हमें सीजेपी ने ही एक प्लेटफॉर्म प्रदान किया है, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि जो यहाँ पर सब आ रहे हैं वो सीजेपी को सपोर्ट ही कर रहे हैं, क्योंकि लोग अपने इशू लेकर आ रहे हैं। छोटे छोटे जगहों से बैकवर्ड क्लासेस जो हैं, उन जिनको सीजेपी के बारे में इतना नहीं पता था, वो यहाँ पर आए। तो मैं ये कहूँगी कि सीजेपी को सब सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, और वो ठीक भी है, क्योंकि देख लिया है हमने कि एक पार्टी को सपोर्ट करने से क्या होता है। अच्छा, आपका इशारा मैं समझ गया, लेकिन आप ये बताइए कि आप यहाँ आ रही थी, इसकी जानकारी आपके पेरेंट्स को, आप टीवी पे एकदम धड़ल्ले से इंटरव्यू कर रही हैं, तो आपके पेरेंट्स को पता है, आपके माँ बाप को पता है? हाँ जी, ये मेरे फादर हैं, मैं इनके साथ ही आई हूँ। कल एक बहुत बड़े वरिष्ठ पत्रकार मुझे यहाँ मिले, और वो इस भीड़ में, यहाँ कोई सिस्टम तो है नहीं, लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, आप देखिए अभी भी लोग धरना स्थल पे जा रहे हैं, आ रहे हैं, और अपने कोई किसी को पहचान रहा भी है, नहीं भी रहा। मैंने उनसे पूछा कि सर आप इसमें कहाँ धक्का खा रहे हैं और आप कहाँ जा रहे हैं, तो उनकी बेटी आगे खड़ी थी, उसने कहा कि यहाँ नहीं रहते, इनको मैं लेके आई हूँ। वो हंसने लगे, बोले देखो बेटी हाथ पकड़ के। आपकी वीडियो देखते रहते हैं पूरे दिन यूट्यूब पर बैठकर। मैं तो बहुत बड़ा फैन हूँ आपका। अरे मेरा छोड़िए, ये देखिए मैं कितनी, ये बहुत सारे, एक मिनट रुक जाओ। एक चीज़ देखिए, मुझे तो पता नहीं था कि फादर बगल में खड़े हैं और ये धड़ल्ले से बोली जा रही है। ये कितना बड़ा चेंज इंडियन सोसाइटी में आया है। बेटियां अपने फादर से कह रही हैं कि मेरे साथ जंतर मंतर चलो। बिल्कुल, किसने भी कहा? बिल्कुल कहा था इसने। मैं नहीं कहा था चलो, इसने मुझसे कहा था कि वहाँ चलना है। मैं इसके साथ 3 बार आया हूँ, तीनों बार आया हूँ मैं इसके साथ। 20 को भी आए थे हम, लेकिन 20 को जब भगदड़ मची तो हम बच गए, उस दिन निकल गए। इसमें ज़्यादा योगदान है। बाकी मैं ये कहूँगा कि ये आंदोलन से एक युवा अब हमारा जाग चुका है, लेकिन अभी भी मैं ये कहूँगा ये लड़ाई अभी हमारी मतलब एक शुरुआती छोटी सी जीत है। मैं चाहूँगा पूरा सिस्टम चेंज हो, एजुकेशन का भी, हर चीज़ का होना चाहिए, क्योंकि ये जो सरकार में जो एक मतलब कैंसर लग चुका है ना, ये तो भी समझ लो एक अपेंडिक्स का इलाज हुआ है। अभी पूरा का पूरा कैंसर हमें साफ करना पड़ेगा, अभी लड़ाई लंबी है। मैं चाहूँगा कि ये युवा आगे क्या चाहते हैं, आपकी बिटिया क्या बने? भाई ये तो मुझे वैसे बनना प्रोफेसर है, तो मैं उसी की आगे ज़्यादा पढ़ना चाहती है, लेकिन पेपर लिखना हो, सब कुछ आता है। हाँ, पेपर अब लिखना हो, पेपर लिखना हो, और सिस्टम इतना सुधरे। शिक्षा के मामले में धर्मेंद्र प्रधान कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अगर इस्तीफा दिए हैं, मैं आपसे हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, मैं सारे विद्यार्थियों से बोल रहा हूँ, धर्मेंद्र प्रधान कोई
इस्तीफा दे दिए तो इससे शिक्षा में सुधार होने नहीं जा रहा है, सिस्टम में सुधार करना जरूरी है, एनटीए में सुधार करना जरूरी है। अगले बार पेपर लीक ना हो, सरकार की ये सबसे बड़ी परीक्षा है कि पेपर लीक ना हो और बच्चे सावधानी पूर्वक अपना एग्जाम दे सकें। कोई खेत बेचकर, कोई जमीन बेचकर, कोई सूद पर पैसा लेकर बच्चों को पढ़ा रहा है, कोचिंग भेज रहा है, कोटा भेज रहा है, पूरे इंडिया में घुमा रहा है, साथ साथ पिताजी घूम रहे हैं, बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, पेपर आउट हो गया, बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, उसका जवाब कौन देगा? 1 करोड़ रुपया, 1 करोड़ रुपया से आप क्या बच्चे का ईमान बदल सकते हैं? ये नेचर बदल सकते हैं शिक्षा का? शिक्षा में पूरा सुधार लाना होगा। मोदी जी अगर इस बात को समझ गए होंगे, 2 दिन से इंस्टाग्राम पर वीडियो डाल रहे हैं, अगर इस बात को समझ गए होंगे, अभी इंस्टा पर हैं, हम भी इंस्टाग्राम पर हैं, फेसबुक पर हैं, सोशल मीडिया पर हैं, और जैसे जैसे बूढ़े होते जाएंगे और ज़्यादा डिजिटल होते जाएंगे, क्या दिक्कत है? सोशल मीडिया ही का तो जमाना है, सोशल मीडिया के चलते तो आज यहाँ भीड़ है। सोशल मीडिया पर तो रहना ही पड़ेगा, कम भोजन, सोशल मीडिया पर ज़्यादा रहना होगा। क्या बात करते हैं? और आपका भी न्यूज़ देखते हैं, आटा और कम, आपको देख के खड़ा हो गए, आटा कम डाटा ज़्यादा। डाटा ज़्यादा रहेगा, और आपको देख के थोड़ा सा दिल में तमन्ना हो, चलिए आप तो कम से कम खड़े हैं। देखिए, मैं तो 15 तारीख से मैं कोई क्रेडिट नहीं ले रहा हूँ, लेकिन देश में 500, 1000, 2000 लोग अपनी मांगों के लिए कहीं भी किसी चौराहे और जगह पर बैठते हैं और मुझे पता चलता है, तो अगर 1000, 2000 लोग 2-4 दिन रहते हैं और मैं वहाँ पहुँच सकता हूँ तो मैं वहाँ जाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मेरा काम है। 15 जुलाई से लगातार मैं इसी जंतर मंतर पर आता रहा, लगातार 2 दिन के लिए मेरा पारिवारिक हमको काम लगता था। है कि पत्रकार में सबसे अरे अब तो हमारी छोड़िए, आप जुड़े रहते हैं, अब अगला युवाओं से जुड़े रहते हैं। नेशनल मीडिया में न्यूज़ 24 के राजीव रंजन अरे भाई मेरा नहीं। अगला आंदोलन अरे भाई